अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बिलाखिर राजकोट में इंडियन टीम का इस टी20 सीरीज के अंदर राज खत्म हुआ और इंग्लैंड ने एक तरह से फाइट बैक की। अगरचे मुझे लग रहा है कि इंग्लैंड ने शुरुआत में बड़ी अच्छी बैटिंग की, 83 पर एक आउट था। 83 पर उस वक्त लग रहा था कि 200 रन तो बने, मगर फिर वरुण चक्रवर्ती जो कि पूरी सीरीज में अब तक अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, बल्कि टी20 वर्ल्ड कप के बाद टीम इंडिया की तरफ से सबसे अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं और इस सीरीज में 3 मैचेस में उन्होंने टोटल 10 विकेट्स ले रखी हैं। उन्होंने वापसी कराई और ज़बरदस्त वापसी कराई। उसके बावजूद लिविंगस्टन और बेन डकिट खैर शुरुआत में तगड़ी बैटिंग कर गए थे और अच्छे स्कोर बना लिए, मगर मुझे लग रहा था कि फिर भी शायद 20 की 25 रन कम है, क्योंकि शुरू में जब इंग्लैंड की टीम बैटिंग करी थी तब लगा था इस पिच में कुछ भी नहीं है। फिर इवन के स्पिनर्स भी जब कर रहे थे तो लगातार बेन डकिट ने 5 चौके लगाए थे, लगातार 5 चौके लगाए थे। उसके बाद जब वरुण आए तो लगा कि नहीं, स्पिन के अंदर कुछ है, और खासकर आदिल रशीद ने जैसी बॉलिंग की वो अपने आप में खास थी। खासकर तिलक वर्मा को जैसे उन्होंने क्लीन बोल्ड किया, बॉल कट कर अंदर आया, वो बहुत ज़बरदस्त एक बॉल थी। बट मैं उम्मीद नहीं कर रहा था कि इंडिया इस टी20 को इस स्कोर के ऊपर नहीं चेस कर पाएगा, खासकर जैसी पिच थी। मगर ऑल क्रेडिट गोस टू इंग्लिश टीम कि उन्होंने ज़बरदस्त फाइट बैक की और मुझे लगता है कि शायद इस सीरीज़ में जान डालने के लिए ये फाइट बैक आना थोड़ा ज़रूरी भी था, क्योंकि यूँ लग रहा था कि जैसे कोई मुकाबला ही नहीं है। खासकर आप इंग्लिश बल्लेबाजों का, अगरचे लिविंगस्टन ने आज रन किए हैं, मगर हैरी ब्रूक देखिए, आपको मालूम है हैरी ब्रूक पाकिस्तान में आते हैं, उनकी टी20 के अंदर 55 की एवरेज है। 10 मैचेस खेले हैं, एक में उनकी बारी नहीं आई हुई है, 4 बार वो नॉट आउट हैं। 81 नॉट आउट उनका हाईएस्ट रन है, 55 की उनकी एवरेज है अगेंस्ट पाकिस्तान हैरी ब्रूक की। ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑस्ट्रेलिया में भी खेले, इंग्लैंड के अंदर भी खेले, और ज़्यादातर मैचेस वो पाकिस्तान के अंदर ही खेले हैं। मगर इंडिया के अंदर उनका एवरेज पता कितने हैं? जस्ट 18, और मैक्सिमम रन उनके 29 है। कोई 8 मैचेस इंडिया के खिलाफ वो खेल चुके हैं। इंडिया के खिलाफ वो बिल्कुल, खासकर जब वो इंडिया में आ जाए तो बिल्कुल ही नूरे हो जाते हैं, उनको कुछ समझ नहीं आ रही होती। लिविंगस्टन अगरचे बेहतर खेले, मगर पहले 2 टी20 उठा के देखिए, लिविंगस्टन को भी वरुण चक्रवर्ती ने बिल्कुल ही नहीं खेलने दिया था। इस पिच के ऊपर थोड़े से उन्होंने रन किए हैं जो कि बेहतर हैं। मगर इंडिया का मुझे जो लगता है ना, थोड़ा सा इसमें जो हारे हैं उसकी वजह पता क्या थी? आप एक स्कोर कार्ड देखिए, अगरचे 40 किए पांड्या ने 114 की स्ट्राइक रेट के साथ, मगर शुरुआत में देखिए कैसे थे, 27 बॉल्स पर 23 रन। अब 3 बल्लेबाज एक दूसरे के ऊपर नीचे, मैं आपको उनकी स्ट्राइक रेट बता रहा हूं जहां से असल में इंडिया मैच हारा है। 27 बॉल्स पर 23 रन थे, एक बाउंड्री लगाई थी, 85 की स्ट्राइक रेट थी, एक मूवमेंट के ऊपर मैं बता रहा हूं। उसी पे ही वाशिंगटन सुंदर ने 15 बॉलें खेलकर महज 6 रन किए थे और 40 की स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने टी20 में 15 बॉलें खेलने के बाद, और अक्षर पटेल ने 12 बॉलों के ऊपर 7 रन किए थे। अक्षर पटेल ने ऑलमोस्ट 50 के करीब है। तो एक बंदे की अगर 50 की स्ट्राइक रेट है, दूसरे की 40 की है, तीसरे की 85 की है, तो चेस नहीं होता। अगरचे पांड्या ने बाद में थोड़ी बेहतर बैटिंग की है और 40 रन किए थे, बट मुझे लगा तब तक कहानी खत्म हो चुकी थी और ज़ाहिर लग रहा था कि जस्ट एक फैंस के लिए तो हो सकता है कि फ़ैन खुश हो जाएं कि अच्छी इनिंग खेली जा रही है, बट मैच में कुछ नहीं मिल रहा था और वही हुआ। 35 बॉलों पर 40 रन बनाकर वो आउट हो गए। 114 की उनकी थी। तिलक वर्मा जो कि बहुत जारहाना खेले थे, उनकी स्ट्राइक रेट 128 की थी, उन्होंने 14 बॉलों के ऊपर 18। आज सूर्य कुमार यादव थोड़े रंग में नजर आए। सूर्य कुमार यादव ओवरऑल उनके लिए और संजू सैमसन के लिए कुछ खास नहीं है। संजू सैमसन ने 3 मैचेस में 34 रन किए हैं टोटल। वो बहुत धांसू प्लेयर है, बट अभी तक टी20 सीरीज में 3 मैचेस में 34 रन किए, जबकि स्काई 3 मैचेस में 26 रन किए। और उसमें सबसे खास बात कि आज उन्होंने 14 रन किए, बाकी आप देख लीजिए कि 2 मैचेस में उनके बहुत कम रन है। ओवरऑल ये अभिषेक शर्मा शानदार खेल रहे हैं। ओवरऑल तिलक वर्मा अच्छा खेले हैं, अगरचे अभिषेक शर्मा ने आज थोड़ी रन्स किए, कहने में थोड़ी, बट टी20 में ठीक होते हैं 24 रन, खासकर 14 बॉल्स पर 171 की स्ट्राइक रेट के साथ तगड़ा खेला वो लड़का। और खासकर जैसे वो आर्चर और वुड को खेलता है, मज़ेदार खेलता है, फील नहीं होता कि 150 स्पीड की बॉल को खेल रहे हैं, मगर बड़ी इनिंग नहीं खेल पाए और शायद थोड़ा दबाव बना नीचे। आप इंडिया की पूरे के पूरा प्लेइंग 11 देखिए, अगरचे अर्शदीप को बिठाया, मोहम्मद शामी ने बॉलिंग की है, शुरू में उनका बेहतर बॉल रहा, बगर 3 ओवर्स के अंदर मोहम्मद शामी ने 25 रन दिए, 8.3 की इकॉनमी बनती है। पांड्या ने 4 ओवर्स में 33 रन दिए, 2 विकेट्स भी लिए, 8.2 की उनकी इकॉनमी बनती है। वाशिंगटन सुंदर, अच्छा मुझे एक चीज़ की समझ नहीं, इंडिया के ऑलराउंडर बहुत हैं, मतलब बॉलिंग देखें उनके, शामी उनके पक्के बॉलर हैं, बिश्नोई हैं, बाकी सब ऑलराउंडर हैं अगर देखा जाए। देखिए मोहम्मद शामी, हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर हैं, बैटिंग तगड़ी की है उसने। वाशिंगटन सुंदर, चक्रवर्ती बॉलिंग में, अच्छा चक्रवर्ती, बिश्नोई और शामी, ये 3 बॉलर हैं और टोटल इनके 7 ने बॉलिंग की है। उसमें अभिषेक शर्मा ऑफ कोर्स बैट्समैन है, मतलब बॉल कर लेते हैं बट ऑलराउंडर नहीं है, जाहिर इसलिए एक ओवर किया है। अक्षर पटेल ऑलराउंडर हैं, बिश्नोई मतलब टी20 में खेलते हैं, चक्रवर्ती उनके मिस्ट्री स्पिनर हैं, वाशिंगटन सुंदर अगेन ऑलराउंडर है, पांड्या अगेन ऑलराउंडर है, तो कुल मिला के 4 ऑलराउंडर बनते हैं इनके।
आई गेस कि एक ऑलराउंडर शायद बहुत होता है, अगर आज जेन्युइन ऑलराउंडर, जैसे अक्षर पटेल ने आज बैटिंग की है, जैसे वशिंगटन सुंदर ने आज बैटिंग की है, मतलब कहीं से नज़र नहीं आया कि यार ऑलराउंडर खेल रहा है। पांड्या ने 40 रन किए शुरू में, वो भी थोड़े फंसे नजर आए हैं, मगर जहां पे बनता था वहां पे मुझे लगता है कि वो एक टाइम पीरियड था जिसमें अक्षर पटेल थे, वशिंगटन सुंदर थे, पांड्या। इंडिया एक्चुअली वहां से हारा है। शुरुआत में अगरचे विकेट्स गिरी हैं मगर फिर भी स्ट्राइक रेट का इशू नहीं बना। आपकी 8 तक बैटिंग जाती है, 3 बॉलर्स खेल रहे हैं, 8 बैट्समैन खेल रहे हैं, उसमें 172 रन का चेस करना इतना मुश्किल होना नहीं चाहिए था, बट हुआ। बट मुझे ज़्यादातर पे ये लगा सीरीज ऑन है ना, सीरीज ऑन होना ज़रूरी है, अदरवाइज वो रहता है एकदम के के वन साइडेड मैच। वो वरुण चक्रवर्ती को तो खेल ही नहीं पा रहे ओवरऑल जो इंग्लैंड वाले हैं, वैसे लग रहा है बिल्कुल ही कुछ समझ नहीं आ रही उनको इसमें। तो खैर सीरीज ऑन हुई, एटलीस्ट अगले T20 मैच का और मजा आएगा, लेट्स सी क्या होता है। इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर आएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।